नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल स्टडी विद प्रिया में। आज हम पेट एग्ज़ाम का जो 2022 में हुआ था उसका क्वेश्चन पेपर सॉल्व कराएंगे, क्योंकि पेट का नोटिफिकेशन भी आ गया है। तो देख लेते हैं किस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं। तो इसमें देखिए 100 क्वेश्चन आते हैं, वे 100 नंबर के होते हैं, यानी एक प्रश्न 1 नंबर का होता है। 2 घंटे का हमें समय मिलता है उसको करने के लिए। और आगे इसमें नेगेटिव मार्किंग का भी प्रावधान है। देखिए, प्रत्येक उत्तर के लिए 1/4 अंक काटा जाएगा। जैसे आपने जो गलत उत्तर दिया है तो इसीलिए वही प्रश्नों का हल लिखना है, आंसर में टिक करना है जो आपको आते हैं, नहीं तो आपका 1/4 नंबर काट लिया जाएगा। आगे देखिए, और बस चलिए फिर शुरू करते हैं। इसमें पहला प्रश्न क्या है? हमारा पहला प्रश्न है, भारत में शासन करने वाले दिए गए शासकों का कालक्रमानुसार सही क्रम क्या है? तो कालानुक्रम बताना है। तो सबसे पहले इन सब में कौन आता है? इल्तुतमिश। तो इल्तुतमिश किस में है? ए में भी है और बी में भी है। इल्तुतमिश के बाद कौन है? इल्तुतमिश के बाद है अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी है तीसरा। तो पहले ए ऑप्शन में पहला लिखा हुआ है तो ये गलत हो गया, तो ऑप्शन नंबर बी सही होगा। तो कौन सा? बी ऑप्शन नंबर सही है। इल्तुतमिश, अलाउद्दीन खिलजी, शेर शाह सूरी, फिर अकबर। हमारा अगला प्रश्न है क्या है? निम्नलिखित में से कौन से संत शिवाजी के समकालीन थे? तो शिवाजी के समकालीन थे तुकाराम, ऑप्शन नंबर ए। हमारा अगला प्रश्न है, बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? तो बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल, ये ऑप्शन बी, लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग। लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग 1773 ईस्वी में बना था हमारे बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल, रेगुलेटिंग एक्ट के तहत 1773। हमारा अगला प्रश्न है, चरक संहिता किससे संबंधित है? तो ऑप्शन नंबर बी सही है, ये चिकित्सा से संबंधित है। चरक संहिता, चरक संहिता, चरक एक वो थे, चिकित्सक थे, उन्होंने ही लिखी थी। और ये किसके शासनकाल में आए थे? ये कनिष्क जो था राजा, उसके शासनकाल में ये थे, राजवैद्य थे वहाँ के। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही नहीं है? तो ऑप्शन नंबर ए, कलिंग युद्ध 261 में हुआ था बीसी में, सही है। ये भी सही है। शक संवत की शुरुआत 78 में हुई थी एडी, और मुस्लिम युग की शुरुआत 622 ईस्वी में हुई थी, ये भी सही है। औरंगजेब की मृत्यु 1707 में हुई थी, इसमें हुई थी 1707 में। तो ऑप्शन नंबर क्या हो सही होगा इसमें? ऑप्शन नंबर डी सही होगा। हमारा अगला प्रश्न है, इनमें से किसे भारत के ग्रैंड ओल्ड मैन के नाम से जाना जाता है? तो ये हमारे हैं दादा भाई नौरोजी, ऑप्शन नंबर 6 का ए सही है। 7th क्या है? सन 1915 से 16 में किसके नेतृत्व में 2 होम रूल लीग की शुरुआत हुई थी? जी हाँ, 2 होम रूल लीग की शुरुआत हुई थी। पहला लोकमान्य तिलक ने शुरू किया था, दूसरा एनी बेसेंट ने शुरू किया था। लोकमान्य तिलक ने अप्रैल में शुरू किया था, एनी बेसेंट ने सितंबर में जाकर शुरुआत की थी, 1915 में। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित का मिलान करना है और बताना है कूट को। तो ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी? राजा राम मोहन राय। तो इसको मिला दो। कब किया था? इसका सन भी आप याद कर लीजिएगा, हो सकता है अगले एग्जाम में। सन 1828 में हुई थी। और रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? इसकी स्वामी विवेकानंद ने की थी। इन्होंने अपने वेदांत दर्शन के प्रचार प्रसार के लिए रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी, किसमें? 1897 में। और आर्य समाज की स्थापना दयानंद सरस्वती ने अपने गुरु विरजानंद की प्रेरणा से इन्होंने शुरू किया था। और अगला हमारा है, अगला क्या है? आर्य समाज हो गया। सत्यशोधक समाज ज्योतिबा फुले, इन्होंने भी 1873 शायद, हाँ 73 में की थी, और 75 में तो आर्य समाज की स्थापना हुई थी। ठीक है, तो इसको मैच हम लोग करा लेते हैं। ए का क्या था हमारा? ए का 3 था, ए का 3 सब में है, और बी का 1 ये भी है, सी ऑप्शन सही है इसका शायद, और आर्य समाज का 2 और 5, हाँ यही सही है। तीसरा ऑप्शन सही है, अपना सी ऑप्शन सही है इसमें का।
क्वेश्चन नंबर कौन सा था ये? क्वेश्चन नंबर 8, इसका सी ऑप्शन सही है। करो या मरो का नारा किसने दिया था? करो या मरो का नारा महात्मा गांधी ने दिया था जब स्वतंत्रता भारत छोड़ो आंदोलन के तहत 1942 में मुंबई में दिया था। हमारा अगला प्रश्न है, सुभाष चंद्र बोस ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दिया तो इस पद का प्रस्ताव किसे दिया गया? तो इसका जवाब होगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को दिया गया था। अगला है, सलाल पनबिजली परियोजना किस नदी पर है? तो यह चिनाब नदी पर है। अगला है, वसंत विषु होता है, वसंत विषु 21 मार्च को होता है। राजस्थान में खेतड़ी परियोजना किसके उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? अब आ गया है ज्योग्राफी का क्वेश्चन, तो ये तांबे के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए? तांबे के लिए। अगला है, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान स्थित है, तो ये कहाँ स्थित है? असम में। असम में काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान है, ये एक सींग वाले गैंडे के लिए भी प्रसिद्ध है। निम्नलिखित में से कौन सी हिमालयी नदी तंत्र की नदियाँ हैं? तो ये हैं गंगा, कौन कौन सी हैं? गंगा है और ब्रह्मपुत्र, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। हमारा अगला प्रश्न है, बैंक दर का अर्थ है, बैंक दर का क्या अर्थ है? बैंक दर का अर्थ है देश के केंद्रीय बैंक द्वारा ली जाने वाली आधिकारिक ब्याज दर को ही बैंक दर कहते हैं। अगला प्रश्न है, यदि आरबीआई नगद कोषानुपात को घटा दे तो साख सर्जन पर क्या असर होगा? तो साख सर्जन बढ़ जाएगी, इससे क्या होगा? बढ़ जाएगी। इनमें से किस प्रकार की अर्थव्यवस्था में संसाधनों पर निजी अधिकार होते हैं और आर्थिक गतिविधियों का मुख्य उद्देश्य लाभ अर्जित करना होता है? तो ये पूंजीवादी जो अर्थव्यवस्था होती है उसमें ऐसा होता है। और हमारा अगला प्रश्न है, 100 रुपये का नोट किसके द्वारा हस्ताक्षरित होता है? तो ये किसके द्वारा? आरबीआई के गवर्नर के द्वारा। इस समय कौन है हमारे गवर्नर? शक्तिकांत दास जी हैं। कौन है? शक्तिकांत दास। हमारा अगला प्रश्न है, फेमा का पूर्ण रूप क्या है? फेमा का पूर्ण रूप है फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट। अगला प्रश्न, भारत के स्वास्थ्य संविधान में जन स्वास्थ्य एवं स्वच्छता किसमें शामिल है? तो ये राज्य सूची में शामिल किया गया है इसको, ऑप्शन नंबर ए सही है। भारत में पंचायती राज व्यवस्था इसके अंतर्गत रखी गई, किसके? राज्य के नीति निर्देशक तत्व। 1992 में 73वां जो संविधान संशोधन हुआ था उसके तहत भाग 9 को जोड़ा गया। भाग किसको? 9 को जोड़ा गया। तो उसमें आर्टिकल 40 में पंचायती राज की व्यवस्था के गठन के बारे में बताया गया है। हमारा अगला प्रश्न है, शिक्षा का अधिकार एक मौलिक अधिकार है जो किससे संबंधित है? अनुच्छेद 21A से संबंधित है। निम्नलिखित में से किसने संविधान सभा में उद्देश्य का प्रस्ताव रखा? तो ये जवाहरलाल नेहरू ने रखा था, 13 दिसंबर को रखा था, 13 दिसंबर 1946 में। ठीक, इसी को फिर बाद में प्रस्तावना में जोड़ दिया, प्रस्तावना बना दिया गया। अगला है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अल्पसंख्यकों के हित निहित हैं? तो किस में? ऑप्शन नंबर सी, अनुच्छेद 29। अब ये विज्ञान के प्रश्न देख लीजिए किस प्रकार के हैं। ठोस चालक में धारा वाहक होते हैं, तो ठोस चालक में मुक्त इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वे धारा वाहक होते हैं। अगला प्रश्न है, प्रकाश वर्ष किसके मापन की इकाई है? तो यह एक वर्ष में निर्वात में प्रकाश द्वारा चली गई दूरी को है। ऑप्शन नंबर सी सही है। ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक नाम क्या है? कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। जबकि सोडियम ये क्या है? बाइकार्बोनेट, ये खाने वाला सोडा है, ये नमक है, और ये जिप्सम, कैल्शियम सल्फेट को जिप्सम कहा जाता है। 18 कैरेट सोने में खरे सोने का प्रतिशत कितना होता है? तो ये 75% होता है। हमारा अगला प्रश्न है, और जान लीजिए कि 20 कैरेट भी होता है, 21 कैरेट। 20 कैरेट में कितना होता है? 20 कैरेट में होता है 83.3%। ठीक, और एक 21 में कितना होता है? 21% में, सॉरी 21 कैरेट में कितना होता है? तो ये होता है 91.67%। ठीक, इसको कहीं नोट कर लीजिएगा आप। संतरे में बहुतायत में होता है, क्या होता है संतरे में? विटामिन सी होता है। अगला प्रश्न ये देखिए, मैथ के भी क्वेश्चन है, मैथ के 5 सवाल आते हैं। अब इनका मैं आंसर बता देती हूँ, आप सॉल्व कर लीजिएगा, नहीं तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। इसका ऑप्शन नंबर सी सही है। अगला प्रश्न है हमारा, देखिए क्या है, ये भी मैथ का है। इसका जवाब क्या होगा? इसका 1000 था। अगला 33 नंबर का जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, 4 - √15। अगला है 34
34 का ऑप्शन नंबर 34 का डी है, 16% घटी है। इसको आप सॉल्व करके देख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 35 का कौन सा आंसर होगा? 4 खिलाड़ियों की औसत उम्र 18.5 वर्ष है। इसका जवाब भी ऑप्शन नंबर डी 37 वर्ष। हमारा अगला प्रश्न है, एकल का विलोम शब्द क्या है? एकल का विलोम शब्द बहुल होता है। दूसरा, दर्प का पर्यायवाची कौन सा है? अहंकार। मन को हरने वाला मनोहर। गागर में सागर भरना मुहावरे का क्या अर्थ है? थोड़े में बहुत कुछ कहना। शुद्ध वर्तनी का चयन करना है तो महत्वाकांक्षा, ये शुद्ध है। देखिए अगला हमारा पैरा है इंग्लिश का, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और आगे मैं क्वेश्चन दिखा दे रही हूँ, आप उनको सॉल्व कर लीजिएगा। इसका आंसर मैं बता दे रही हूँ लेकिन 41 का है, अ मैन साइडेड पर्सनैलिटी मीन्स अ पर्सन हैविंग वेरीड इंटरेस्ट। ऑप्शन नंबर सी सही है इसका। अगला है, पंडित नेहरू इंजॉयड। पंडित नेहरू रीडिंग एंड राइटिंग बुक्स, मतलब इसमें सारे ऑप्शन सही हैं। डूइंग ऑल दीज एंड मच मोर। हमारा अगला प्रश्न है 43, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिफ्लेक्ट्स पंडित नेहरू पॉइंट ऑफ व्यू। तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही है, साइंस एंड ह्यूमनिज्म आर इक्वली इम्पोर्टेंट। अगला है, गिव सिनोनिम्स फॉर द फॉलोइंग। फेमस का है सिनोनिम्स, क्या होगा? पॉपुलर होता है। अगला है 45 का, ट्रांसपेरेंट का एंटोनिम्स बताना है तो एपाक्वे होता है। अगला है, पक्षी विज्ञानी जैसे पक्षी से संबंधित है, नृविज्ञानी मानव से संबंधित है। ऑप्शन नंबर सी। हमारा अगला प्रश्न है, उस शब्द का चयन कीजिए जो समूह के बाकी शब्दों से अलग है। तो इसमें तेल, ऑप्शन नंबर सी। और ये देखिए इसमें कूट दिया हुआ है, इसको भी आपको, ये रीजनिंग के हैं 5 क्वेश्चन, इनको आपको सॉल्व करना रहेगा। इसका ऑप्शन नंबर 48 का है, 48 का ए ऑप्शन सही है, आप इसको सॉल्व कर लीजिएगा। नेक्स्ट है 49। रीता की ओर इशारा करते हुए निखिल ने कहा, मैं उसकी माँ का इकलौता पुत्र हूँ। रीता निखिल से किस प्रकार संबंधित है? तो वह उसकी बुआ है। अगला प्रश्न है, यदि किसी वर्ष में 25 अगस्त को गुरुवार है तो उसी महीने में सोमवार की संख्या क्या है? 50 का कौन सा 50 का है? 5। ऑप्शन नंबर सी सही है इसका। अगला प्रश्न है, देखते हैं। अब ये करंट अफेयर के देखिए कुछ क्वेश्चन आए हैं। 51, किस शहर में लाइट हाउस परियोजना का क्रियान्वयन नहीं हुआ? तो पटना है इसका आंसर। क्या है? पटना में अभी नहीं हुआ है। कौन सी भारतीय दूरसंचार कंपनी विश्व की 5वीं सबसे मजबूत ब्रांड है? तो उस समय के हिसाब से रिलायंस जियो था। अगला है, बोल्ड परियोजना हाल ही में भारत के किस राज्य में शुरू की गई? तो बोल्ड परियोजना शुरू की गई है राजस्थान में। कहाँ? राजस्थान में। हमारा अगला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र की कोवैक्स योजना के अंतर्गत कोविड-19 की मुफ्त वैक्सीन पाने वाला देश कौन सा है? पहला वो है घाना है, घाना। ऑप्शन नंबर ए सही होगा इसका। और अंतरिक्ष 55, अंतरिक्ष में जाने वाली भारतीय मूल की दूसरी अमेरिकी महिला अंतरिक्ष यात्री कौन है? तो ये शिरीषा बांदला। हमारा अगला प्रश्न है, उस भारतीय पहलवान का नाम क्या है जिस पर हाल ही में डोपिंग के लिए 2 साल का प्रतिबंध लगाया गया है? तो वो है ऑप्शन नंबर सुमित मलिक। हमारा अगला प्रश्न है, भारत का वह कौन सा राज्य है जहां एंड टू एंड ई कैबिनेट प्रणाली लागू की गई है? तो वह हिमाचल प्रदेश है। कौन सा है? हिमाचल प्रदेश। हमारा अगला प्रश्न है, किस भारतीय मंत्रालय द्वारा हाल ही में 2019-20 के लिए UDISE शुरू किया गया है? तो यह शुरू किया गया है शिक्षा मंत्रालय के लिए। हमारा अगला प्रश्न है, देखिए करंट से अभी तक ये 59 क्वेश्चन। स्मार्ट निर्माता वीवो ने किस क्रिकेट खिलाड़ी को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? तो ये विराट कोहली को इन्होंने बनाया था। अगला है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित पोर्टल सुपेस भारत के किस न्यायालय के लिए शुरू किया गया है? तो यह सर्वोच्च न्यायालय के लिए शुरू किया। 60 का सी ऑप्शन सही है। हमारा अगला प्रश्न है, कितने भारतीय राज्य नेपाल की सीमा से साझा करते हैं? तो इसका ऑप्शन नंबर ए 5 राज्य हैं जो साझा करते हैं। कौन कौन से हैं? 5। देखिए, चलिए इसे देख लीजिएगा।
अगला प्रश्न है 62, निम्न में से कोस्टा रिका की राजधानी कौन सी है? तो इसमें से ये सान जोस। बीजिंग तो चीन की है, दिल्ली भारत की, और ढाका बांग्लादेश की है। तो कौन बचा? सान जोस कोस्टा रिका की है। अगला है, ये ज्योग्राफी के क्वेश्चन है। 10 करंट अफेयर्स के आए हैं। केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप की आधिकारिक भाषा निम्न में से क्या है? तो इसकी आधिकारिक भाषा है मलयालम। क्या है? मलयालम है। अगला प्रश्न है, भारत के संविधान के अनुसार लोकसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या क्या हो सकती है? तो इसका ऑप्शन इन्होंने आंसर की में 552 दिया था, लेकिन अब प्रेजेंट टाइम में ये 550 है। ठीक है, इसको आप याद रखिएगा। क्या है? 550। और इस समय कितनी है? इस समय 17वीं लोकसभा भी चल रही है और 545 है संख्या में। हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? तो हिंदी दिवस मनाया जाता है 14 सितंबर को। हमारा अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा देश सार्क का सदस्य नहीं है? तो इसमें म्यांमार नहीं है सार्क देश का सदस्य। तो कौन कौन से हैं? देखिए, श्रीलंका, पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, भारत, मालदीव और नेपाल। 1 2 3 4 5 6 7 8 इतने देश हैं जो सार्क के सदस्य हैं। म्यांमार नहीं है इसमें शामिल। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस स्थान पर अजंता एलोरा की गुफाएं हैं? तो ये औरंगाबाद में है, महाराष्ट्र में पड़ता है। एलोरा की गुफाओं का निर्माण किसने कराया था? राष्ट्रकूटों ने करवाया था। ये एग्जाम में बहुत पूछा जाता है। अगला प्रश्न है, ओणम किस भारतीय राज्य का सांस्कृतिक उत्सव है? तो यह केरल का सांस्कृतिक उत्सव है। 10 दिन तक मनाया जाता है ये उत्सव। अगला हमारा प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा सूर्य के सबसे नज़दीक है? तो इस ऑप्शन में देखिए, इसमें सबसे नज़दीक है बुध। कौन है? बुध। ये सन है हमारा, तो सबसे पहले कौन आता है? बुध आता है। फिर उसके बाद शुक्र आता है, फिर पृथ्वी है, उसके बाद मंगल है, फिर बृहस्पति है, शनि है, फिर यूरेनस और फिर नेपच्यून है। अरे वीडियो हमारा बहुत लंबा होता जा रहा है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नोबेल पुरस्कार जीतने वाले प्रथम एशियाई कौन है? तो वे हैं रविन्द्रनाथ टैगोर। 1913 में गीतांजलि पुस्तक के लिए इनको मिला था। अगला प्रश्न ये देखिए, ये पैराग्राफ दिया हुआ है, आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए, तो मैं इसके क्वेश्चन सॉल्व करा देती हूँ क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो रहा है, पढ़ूंगी तो समझे। 71 क्वेश्चन, विश्व में शांति क्यों आवश्यक है? इसका आंसर इसमें आप पढ़ेंगे तो आपको मिल जाएगा, लेकिन मैं आंसर बता देती हूँ, स्क्रीनशॉट आपने लिया ही होगा। तो क्वेश्चन 71 का ऑप्शन नंबर ए, मानव जाति के विकास के लिए विश्व में शांति आवश्यक है। विश्व शांति की स्थापना के लिए सबसे आवश्यक क्या है? तो अहिंसा और प्रेम है। क्या है? अहिंसा और प्रेम। 72 का बी ऑप्शन सही होगा। अगला हमारा प्रश्न है, कठोर से कठोर हृदय को भी कोमल बनाया जा सकता है, कैसे? इसका ऑप्शन नंबर सी सही होगा, अहिंसा के द्वारा। हमारा अगला प्रश्न है, किसी भी राष्ट्र के स्वर्णिम युग के प्रमुख तत्व क्या हैं? इसके आंसर शांति, सुख और रचनात्मक कार्य। नितांत शब्द का उपयुक्त पर्याय क्या होगा? तो ये बिल्कुल होगा, नितांत मतलब बिल्कुल। हमारा अगला प्रश्न ये देखिए, एक और आधारित उस पर प्रश्न है, स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए, देखिए। और अब हाँ 76, मानव विज्ञान की सबसे बड़ी शक्ति इसलिए कही गई है क्योंकि इसके बल से मनुष्य क्या कर सकता है? प्रकृति और प्राणी जगत का सिरमौर है। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। हमारा अगला प्रश्न है, वैज्ञानिक चिंतन पद्धति ने मनुष्य का सबसे बड़ा उपकार यह किया है कि उसे मुक्ति मिली है। किससे मुक्ति मिली है? भ्रमपूर्ण रूढ़िवादी विचारणा से। अगला प्रश्न है, विश्व के परिवारवाद लगने का प्रमुख कारण है। क्या कारण है? यातायात एवं संचार के संसाधनों का विकास। जल्दी से हम पहुंच भी जाते हैं और बातें भी कर लेते हैं। अगला है, हस्तामलक शब्द से अभिप्रेत है। तो इसका जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, स्पष्ट एवं अनायास बोधगम्य। अगला प्रश्न है, वैज्ञानिक चिंतन पदबंधन से आशय है। तो क्या आशय है? स्वस्थ एवं संतुलित चिंतन। हमारा अगला 20 प्रश्न ग्राफ से आते हैं।
तो फिर इसको मैं किसी और वीडियो में करा दूँगी। आप इसमें से आप देख सकते हैं कैसे कैसे प्रश्न आए हैं और इनका स्तर क्या है। तो फिर तैयारी में लग जाइए और मैं अगले भाग में और जो सेट आए थे उनके क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगी। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।